पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तो कालिया को चित्र बनाना सीखना है। भिक्षा, भिक्षा, तुम मुझे भिक्षा दो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तुम जो चाहे वो बन सकोगे। चित्रकार, हाँ सही सुना तुमने। एक चित्रकार एक जादुई किताब है लाल पहाड़ के किले में। उस किताब में जो भी चित्र बनाता है अच्छा ही बनता है। लगता है पहुंच गया। वो रही किताब। चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। संभल कर भीम। कालिया, नहीं नहीं, इसे मत खोलना, वरना तुम भी अंदर कैद हो जाओगे। इसी मेले से शुरू होगी ढोलकपुर की तबाही। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। भीम, आज नहीं। भीम, लड्डू। मैं वापस आऊंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। वापस आऊंगी। कालिया, तुम्हें वो किताब क्यों चाहिए थी? वो किताब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बनाने वाली थी। तुम भी ना कालिया, तुमसे मुकाबला करना तो हमें भारी पड़ गया। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी बोटाई कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। हम सबकी खास चीजें ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती हैं? राजू, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी चीजें ऐसे ही गायब नहीं हुई, बल्कि उन्हें कोई चुरा ले गया है। लेकिन कौन? हमने ही तुम्हारी चीजें छुपाई हैं। अगर तुम उन्हें वापस चाहते हो तो हमारे साथ एक मुकाबला करना होगा। हाँ। कीचक! मेरी टाई चुराने की हिम्मत कैसे
ठीक है, एक आखिरी मुकाबला, उसके बाद कोई मुकाबला नहीं। जो हारा उसे अपनी हार माननी ही पड़ेगी। बोलो किस चीज का मुकाबला करना है? कबड्डी। तुम सबको कबड्डी का मुकाबला करना होगा। कबड्डी 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 कबड्डी। प्यारे दोस्तों और दोस्तों, कबड्डी का मुकाबला शुरू होने वाला है। पहलवानपुर वाले लग रहे हैं पहलवान और ढोलकपुर वाले पिट्टी। लेकिन याद रहे, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हम हैं जिद्दी। जाओ। खेल हो गया है शुरू और चुटकियों में चुटकी आउट हो गई है। कोई बात नहीं चुटकी। ढोलकपुर के राजू ने मारी जबरदस्त छलांग और फिर पकड़ ली पहलवानपुर के छोटे पहलवान की टांग। अरे वो देखो। राजू का भटक गया ध्यान, वो हो गया आउट। लेकिन भीम कर देगा उसे भी बर्बाद। कबड्डी 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 इतनी देर से हमें इसी तरह बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे तो सबक अच्छा तो ये बात है, तुम तो बस अपना मुंह हिला रहे थे। जब रू की बोलती बंद हुई तो तुम्हारी भी हो गई। ये सोच रहे थे ना कि धोखे से हमें हरा दोगे। तभी सोचो ये इतनी देर तक एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी कैसे बोल सकता है। अभी तुम और हारना चाहते हो या इतना काफी है? लाओ हमारा सामान वापस करो। हम अभी तक हारे नहीं है, समझे? मैं कबड्डी उस्ताद हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। हाँ हाँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको राजू, क्यों ना एक और मुकाबला हो जाए? लड्डू खाने की प्रतियोगिता कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी लड्डू खाएगा वो जीत जाएगा। वाह, ये हुई ना बात, हो जाए। लड्डू खाने की प्रतियोगिता में मुझसे जीतने की सोचकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। स्वादिष्ट है। वाकई में टुनटुन मौसी जैसे लड्डू और कोई नहीं बना सकता। पर लड्डू का और ज्यादा मजा पेड़ पे बैठ के खाने से आता है। क्यों जग्गू, तुम्हें समंदर पसंद नहीं है क्या? मैं तो ये लड्डू कहीं भी कैसे भी खा सकता हूँ। अच्छा उस्ताद, हाँ? तो आँख बंद करके खा के दिखाओ। हाँ, अभी लो। अरे मेरे लड्डू। हाँ, ढोलू वालू के बच्चे, रुको, अभी बता दो। रुको, कहाँ भाग के जा रहे हो? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ।
कोई चित्र अजब सा, रंग कला का मेल गजब का। गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तुम जाकर देखो रास्ता साफ है क्या। जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। ये लो। अब तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आंसू कौन निकालो। चलो, अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने।
खास खिलौना। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया? जाओ देखो अंदर। देखो भीम, मेरा सबसे खास खिलौना। खिलौना भीम। खिलौना भीम। ए राजू, जाओ मेरे लिए नींबू पानी ले आओ। कालिया, तुम समझते क्या हो? कालिया, भीम की चाबी खत्म। ये हंसने की बात नहीं है कालिया। जब से भीम खिलौना बना है, देखो गांव में क्या क्या हो रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे पैसे तो दो लड्डू के। अरे किस बात के पैसे हैं? खत्म। भीम उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों। भीम, तुम ढोलकपुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। चाबी खत्म। आक्रमण। बस छोड़ दो मुझे पहले जैसा बना दो, वरना चंदा डूब गया सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, पाँव में खेलने हम सब चले, पाँव में खेलने हम सब चले। चंदा डूब गया सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह। रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। नहीं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, पाँव में खेलने हम सब चले। ढोलू बोलू चलो। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ओहो, देखो इन दोनों को, बेसुरे हैं और तारीफ मिल रही है। हाँ। ढोलू भोलू पहाड़ तोड़ स्टार्स। कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। कितना अच्छा है, मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ, सुबह सुबह सूरज आया सुबह सुबह, बाग में खेलने हम सब चले, बाग में खेलने हम सब चले।
जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। ढोलू भोलू, रुको! अभी नहीं उस्ताद। हम कल के एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। कालिया, फिक्र मत करो। आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। ढोलू भोलू, उठो! मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मेरी कमर! मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये देखो। इस पहाड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो, वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। पकड़ बच्चों को। भाई, ये हिम्मत! तुमने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं।